ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है, इस संसार में भगवान को याद करने वाली अनेक आत्माएं हैं, परंतु भाग्यशाली वह आत्मा है जिसको भगवान याद करे और चुनकर अपना मददगार बनाए। इस संबंध में नारद जी की कहानी है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ में एक डायरी थी। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, यह मेरी खास डायरी है। बड़ी जिज्ञासावश नारद जी ने पूछा, भगवान इसमें ऐसा क्या लिखा है? भगवान ने कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसके नाम लिखे हैं? भगवान ने कहा कि इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हुए और कहा कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहले होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान मुस्कुराए और कहा, हाँ, तेरा नाम सबसे पहले है। तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई और कहा, प्रभु क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ? भगवान ने कहा, ज़रूर देख लो। अपना नाम पहले नंबर पर देखकर नारद जी को बहुत खुशी हुई। डायरी में आगे देखने लगे कि इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ लिखा है। सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का काम था हनुमान जी में ईर्ष्या की आग लगाना। डायरी भगवान को दी और हनुमान जी को ढूंढने निकले तो देखा कि हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ भगवान का नाम ले रहे थे। नारद जी ने वहाँ जाकर कहा कि ये ढोंग बंद करो। हनुमान जी ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, अभी मैं भगवान के पास होकर आया हूँ और उनके पास एक डायरी थी जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भक्त उनको बहुत याद करते हैं, और सारी डायरी में आपका नाम ही नहीं था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से तो नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं डायरी में अपना नाम लिखवाने के लिए थोड़े ही याद करता हूँ, मैं तो प्रभु के दिल में रहता हूँ। नारद जी क्या बोलते? फिर वहाँ से चले, घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुँच गए। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि यह डायरी तो अलग लग रही है, तो उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु आज क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, यह मेरी पर्सनल डायरी है। नारद जी ने पूछा, प्रभु इस पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा कि इसमें भी कुछ नाम है। नारद जी ने बड़ी जिज्ञासावश पूछा कि इसमें किसी के नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। नारद जी ने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि भगवान ने इस डायरी में किसके नाम लिखे हैं। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैं यह डायरी क्या देख सकता हूँ? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ज़रूर देख लो, और डायरी नारद जी को दे दी। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम सबसे पहले था और नारद जी का नाम कहीं नहीं था। तो भावार्थ कि भगवान को याद करने वाले इस दुनिया में बहुत होते हैं, परंतु
भगवान जिसको याद करे वह महान भाग्यशाली होते हैं। इस तरह समय का पहिया घूमते घूमते अब कलयुग और सतयुग के संधि काल में आ गया है और समय का संकेत देते हुए समय के अनुकूल परिवर्तन करने की प्रेरणा दे रहा है। अब किस ओर जाना है यह हमारा चुनाव रहेगा और जो सही चुनाव करता है वह परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बन जाता है। तो समय के चक्र के रहस्य को समझते हुए अपने जीवन में भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।